Hello friends, welcome to Honest Tutorial for your better understanding. Hello friends, this is Akram Sheikh and you are watching your own channel Honest Tutorial. What is an account? Information about it is obtained in chapter number 1. क्या है अकाउंट वो हमने ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं. इन अकाउंट्स पर्सनल अकाउंट, गुड्स अकाउंट, एसेट्स अकाउंट, इनकम अकाउंट एंड एक्सपेंस अकाउंट्स एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड. जो अकाउंट्स जो है उसके अंदर पर्सनल अकाउंट यानी कोई भी आर्टिफिशियल पर्सन हो या लिविंग पर्सन हो वो आ जाएगा, या तो फिर गुड्स का अकाउंट होगा, या फिर हमारी कोई भी एसेट्स का अकाउंट होगा, या हमारी इनकम होगी या एक्सपेंस होगी. ये सब चीज़ के अकाउंट हमें बनाने हैं. इन डबल एंट्री सिस्टम देयर आर रूल्स फॉर ऑल दिस अकाउंट्स. और डबल एंट्री सिस्टम हम जब पढ़ रहे हैं तो ये जितने भी अकाउंट्स है वो सब अकाउंट्स के लिए कुछ रूल्स है, कुछ प्रिंसिपल्स है. अकाउंट्स आर रिटन ऑन द बेसिस ऑफ दिस रूल्स. और जितना भी अकाउंट लिखा जा रहा है वो सब रूल्स के बेसिस के ऊपर लिखा जाएगा. ड्यू टू दिस रूल्स ऑफ अकाउंटिंग इज नॉन एज ए सोशल साइंस. और ये रूल्स की वजह से ये अकाउंट्स को साइंस बताया गया है. रूल्स ऑफ अकाउंट्स आर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप्स ऑफ द अकाउंट. और ये जो रूल्स जो लिखे गए वो अकाउंट्स के टाइप्स के ऊपर से ये रूल्स लिखे गए हैं. तो अकाउंट्स को हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं. तो अकाउंट्स का जो क्लासिफिकेशन करें उसमें एक है क्लासिफिकेशन के विभाजन करेंगे. तो जब विभाजन करेंगे तो देखा हमने कि एक होता है पर्सनल अकाउंट और एक होता है इम्पर्सनल. पर्सनल यानी कि व्यक्तिगत, यानी अगर वो लिविंग पर्सन भी हो सकता है और आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है, यानी कोई भी बिजनेस का फॉर्म या फॉर्म दोनों हो सकता है. और इम्पर्सनल अकाउंट यानी जो व्यक्ति नहीं है वो. तो इम्पर्सनल में कौन कौन सी चीज़ आएगी? तो इम्पर्सनल में आता है रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट. रियल अकाउंट में क्या चीज़ आती है? जो रियल अकाउंट में आता है हमारा कैश और बैंक एंड हमारी एसेट्स आती है. और नॉमिनल अकाउंट में क्या आता है? नॉमिनल अकाउंट में आता है हमारे एक्सपेंसेस एंड इनकम. अब हम लोग ये हर प्रकार का जो अकाउंट्स है उसको हम लोग डिटेल में यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं. पर्सनल अकाउंट इन बिजनेस व्हेन ट्रांजेक्शन आर मेड ऑन क्रेडिट द काउंटर पार्ट इज अ पर्सन. अगर हम लोग बिजनेस में कोई ट्रांजेक्शन करते हैं और अगर हमने क्रेडिट में अगर ट्रांजेक्शन किया यानी कि बाकी में अगर हमने ट्रांजेक्शन किया है तो जो सामने वाली पार्टी जो है वो एक हमारे लिए क्या हो जाएगा? अनदर पार्टी, अनदर पर्सन जो है वो हमारा एक पार्टी है. दिस पर्सन में भी नेचुरल पर्सन और लीगल आर्टिफिशियल पर्सन. या तो वो कोई जीवित व्यक्ति होगा या तो फिर कोई भी बिजनेस का फॉर्म होगा. ड्यू टू क्रेडिट ट्रांजेक्शन डेटर एंड क्रेडिटर रिलेशन कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बिटवीन बिजनेस एंड द अदर पर्सन. तो ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन की वजह से क्या होगा? डेटर्स एंड क्रेडिटर का एक रिलेशन जो है वो क्रिएट होगा. कौन किस किस के बीच में? दोनों पार्टीज के बीच में. एक हमारे बिजनेस में और एक या तो सामने जो भी होगा खरीदने वाला या बेचने वाला, या तो वो कोई पर्सन होगा या तो फिर वो कोई एक इंडिविजुअल आर्टिफिशियल पर्सन होगा. तो ये दो अलग अलग पार्टी यहाँ पे इसमें इन्वॉल्व होगी. लेकिन ये कौन से केस में होगा? ये ओनली इन क्रेडिट ट्रांजेक्शन अगर हुआ तब ये चीज़ होगी. लाइव पर्सन्स आर इंक्लूड इन द इन नेचुरल पर्सन. अकाउंट्स ऑफ देयर नेम आर मेंटेन इन द बुक्स. एग्जाम्पल हेतल्स अकाउंट, धर्मेंद्रज अकाउंट. जब कोई जीवित व्यक्ति के बारे में अगर हम अकाउंट लिखेंगे तो उसका कैसे एग्जाम्पल दिया हुआ यहाँ पे? हेतल, अगर हेतल का अकाउंट लिखना है यानी कि तो कैसे लिखेंगे? हेतल्स अकाउंट, धर्मेंद्रज अकाउंट, रमन्स अकाउंट, इस तरह से. और बिजनेस अंडरटेक्स ए ट्रांजेक्शन विथ ए लीगल आर्टिफिशियल पर्सन ऑल्सो. और बिजनेस जो है वो लीगल आर्टिफिशियल पर्सन के साथ भी ट्रांजेक्शन करता है. तो उसके लिए हमको यहाँ पे एग्जांपल दिया बैंक ऑफ बड़ौदाज अकाउंट. अगर हमारा अकाउंट अगर बैंक में है तो कोई बैंक का नाम तो होगा ना. तो जब बैंक का नाम दिया गया तो फिर कैसा हो गया? वो बैंक जो है वो तो लीगल आर्टिफिशियल पर्सन है. तो बैंक ऑफ बड़ौदा है तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? बैंक ऑफ बड़ौदाज अकाउंट. जीवन ज्योत हाई स्कूल्स अकाउंट, फिर पराग मेडिकल स्टोर्स अकाउंट, LIC's अकाउंट एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड इन सच पर्सन. तो ये सब कौन है? ये सब लीगल आर्टिफिशियल पर्सन्स है. In brief, partnership firm, company and cooperative associations, clubs, social organizations, religious institutes, etc. are included in the artificial persons. तो ये सब लोग भी क्या है? ये जितने भी इंस्टीट्यूशंस है ये सब के सब आर्टिफिशियल इंडिविजुअल आर्टिफिशियल पर्सन के अंदर ये सब इंक्लूड है. When a natural or artificial person takes benefit of the business, he becomes debtor of the business and business become creditor for that person. अब इसको अच्छी तरह से समझने की ज़रूरत है. तो क्या बताया है कि जब कोई नेचुरल पर्सन या आर्टिफिशियल पर्सन अगर बिजनेस से अगर वो फ़ायदा उठाता है, हमारा बिजनेस है और हमारे बिजनेस की वजह से और कोई पार्टी अगर
पर्सन या तो लीगल आर्टिफिशियल पर्सन, अगर हमारे बिजनेस से अगर वो उसको कोई अगर फ़ायदा होता है अगर क्रेडिट में, यानी कि अगर फ़ायदा उठाता है वो, तो वो हमारे लिए क्या बन जाएगा, डेटर बन जाएगा। क्या बनेगा, वो हमारे लिए डेटर बनेगा। और उसके लिए हम क्या बन जाएंगे, उसके लिए हम लोग बन जाएंगे क्रेडिटर, क्योंकि हमने उसे माल बेचा है। तो जैसे कि टर्मिनोलॉजीज में हमने पढ़ा कि जो डेटर होता है यानी कि जिसके पास से हम लोग बिजनेस उसके पास से पैसा मांग रही है, माल जो बेचा है बाकी में उसका। और क्रेडिटर कौन होता है, जिसके पास से उसने बाकी में माल खरीदा, तो उस पार्टी के लिए ये बेचने वाली जो पार्टी है वो हो जाएगी क्रेडिटर। He becomes debtor of the business and business becomes creditor for that person. When natural or artificial person gives benefit to the business, he becomes creditor of the business and the business become debtor for that person. और इसका उल्टा, अगर हमारा बिजनेस है और अगर हमने किसी से, किसी और लिविंग पर्सन से या फिर हमने कोई आर्टिफिशियल इंडिविजुअल आर्टिफिशियल पर्सन से अगर हमने कोई गुड्स खरीदा है, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, अगर हमने क्रेडिट पे खरीदा है तो वो जो पार्टी जो है सामने वाली, वो हमारे लिए क्रेडिटर हो जाएगी। और उसके लिए हम क्या बन जाएंगे, डेटर बन जाएंगे, क्योंकि वो पार्टी हमसे पैसे मांग रही है, इसलिए हम उसके लिए डेटर बन जाएंगे और वो हमारे लिए क्रेडिटर बन जाएगा। हमेशा याद रखना है फ्रेंड्स, जो क्रेडिटर होता है वो हमारे लिए लायबिलिटी होती है। बिजनेस के अंदर हमने जिससे पास से बाकी में माल खरीदा है, यानी हमारा जो क्रेडिटर है वो हमारे लिए लायबिलिटी है, हमारी जिम्मेदारी है। और हमने जिसको बाकी में माल बेचा है, गुड्स बेचा है, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, डेटर हो जाएगा। तो जो डेटर जो होता है वो हमारे लिए एसेट है। इसको अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लेना है इसको। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, रमेश सोल्ड गुड्स वर्थ ₹5,000 टू शिव लिमिटेड ऑन क्रेडिट। रमेश ने 50,000 रुपये का गुड्स जो है वो बेचा है शिव लिमिटेड को। तो जो रमेश का बिजनेस है, ये बिजनेस किसका है, रमेश का है। तो रमेश ने बेच दिया माल किसको, शिव को बेचा है। तो शिव ने बिजनेस के तरफ से अभी इसको फ़ायदा मिला ना, क्योंकि उसको गुड्स मिला है। अभी तक शिव को कुछ भी पेमेंट तो करना नहीं पड़ा, अभी तक उसने कुछ दिया तो नहीं है। तो बिजनेस से फ़ायदा किसने उठाया, शिव ने। तो रमेश के लिए शिव जो हो गया वो क्या हो जाएगा, डेटर हो जाएगा। और शिव के लिए रमेश क्या हो जाएगा, शिव के लिए रमेश हो जाएगा क्रेडिटर, क्योंकि शिव के बिजनेस को फायदा मिल रहा है किसकी वजह से, रमेश की वजह से। तो ये चीज़ बहुत क्लियर हो चुकी है यहाँ पे कि रमेश जो है वो शिव के लिए क्रेडिटर है और शिव जो है वो रमेश के लिए क्या हो जाएगा, डेटर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा क्या है डेटर, क्या है क्रेडिटर। और डेटर और क्रेडिटर कब होगा, जब ट्रांजेक्शन अगर हमारा क्रेडिट में होगा, यानी कैश का जब ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, तभी ये डेटर और क्रेडिटर का रिलेशन यहाँ पे क्रिएट होगा। अब हमारा जो दूसरे प्रकार का जो अकाउंट जो है, यानी कि इम्पर्सनल अकाउंट, और इम्पर्सनल अकाउंट को दो तरह से उसको डिवाइड किया गया है। एक होता है रियल अकाउंट और दूसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रियल अकाउंट क्या है। रियल अकाउंट में दो प्रकार के अकाउंट आते हैं, एक होता है गुड्स और दूसरा होता है एसेट्स। तो गुड्स यानी क्या, प्रोडक्ट्स विच आर डील्ड बाय द बिजनेसमैन आर ट्रीटेड एज गुड्स। जिस चीज़ का आप कारोबार कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, उस गुड्स, उस चीज़ को हम लोग गुड्स कहते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ गुड्स रिलेटेड ट्रांजेक्शन आर मेड। अलग अलग प्रकार के भी हम गुड्स का एक साथ बिजनेस कर सकते हैं। कीपिंग इन माइंड द टाइप ऑफ द ट्रांजेक्शन, इट इज़ रिकॉर्डेड इन द गुड्स रिलेटेड अप्रोप्रिएट अकाउंट। फॉलोइंग गुड्स रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स आर यूज्ड। अगर हम कोई गुड्स को अगर परचेज करते हैं तो उसको हम लोग मेंशन करेंगे परचेज अकाउंट के अंदर। अगर हम उसको बेचते हैं तो उसे हम लोग मेंशन करेंगे सेल्स अकाउंट में। अगर हमने जो परचेज किया था वो गुड्स अगर हम लोग रिटर्न कर देते तो इसे बोलेंगे परचेज रिटर्न अकाउंट। अगर हमने जो माल बेचा था अगर वो वापस हमारे पास आ जाता है तो उसे बोलेंगे हम लोग सेल्स रिटर्न अकाउंट। फिर गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज अकाउंट, यानी अगर जो उसका बिजनेस का ओनर है उसने अपने खुद के इस्तेमाल के लिए अगर कुछ विड्रॉ किया है गुड्स, तो इसे बोलेंगे गुड्स विड्रॉन फॉर द पर्सनल अकाउंट। यानी ये क्या हो गया, ड्रॉइंग्स हो गया फ्रेंड्स। उसके बाद है गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय द फायर अकाउंट्स। अगर कोई हमें नुकसान हो गया, आग लगने की वजह से अगर कोई हमारा माल का नुकसान हो गया तो इसे बोलेंगे गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय द फायर अकाउंट्स, यानी इसका एक अलग बनेगा अकाउंट। फिर हो गया गुड्स गिवन फॉर द एडवर्टाइजमेंट अकाउंट। हमने अगर किसी को सैंपल के लिए या तो एडवर्टाइजमेंट के लिए कुछ गुड्स दिया है तो उसके लिए एक अकाउंट बन गया। फिर गुड्स गिवन फॉर द डोनेशन अकाउंट, अगर किसी को डोनेशन के तौर पे अगर हमने कोई माल दिया है तो उसे बोलेंगे
गुड्स गिवन फॉर द डोनेशन अकाउंट। तो ये सब किससे जुड़ा हुआ है, ये सब चीज़ हमारी गुड्स के साथ जुड़ी हुई है। माल चाहे परचेस करो, माल चाहे सेल्स करो, रिटर्न करो, या हमें रिटर्न आ जाए, या हम किसी को चैरिटी कर दे, डोनेशन कर दे, या हमने एडवर्टाइजमेंट के लिए दिया, या अगर हमारा माल का किसी भी तरह से नुकसान हो गया चोरी होने की वजह से, या तो फिर एक्सीडेंट में लॉस हो गया फायर की वजह से, तो ये सब रिलेटेड किससे, गुड्स से है। तो ये सारा जो गुड्स अकाउंट जो अभी सब आती है एंट्री, चाहे वो इंक्रीज हो चाहे वो डिक्रीज हो, तो वो सब किस में आ जाएगा फ्रेंड्स, ये सब आएगा हमारा रियल अकाउंट के अंदर। तो ये एक हो गया गुड्स। अब दूसरा जो है गुड्स के अलावा जो आएगा रियल अकाउंट के अंदर, वो होता है हमारा असेट्स। जो भी यानी हमने प्रॉपर्टी जो खरीदी है हमने बिजनेस के इस्तेमाल के लिए, उसे हम लोग बोलते हैं एसेट्स। When business holds ownership for any tangible or intangible thing and has monetary value of it is known as an asset। यानी बिजनेस ने अपनी ओनरशिप के अंदर अगर कोई भी टेंजिबल या इंटेंजिबल एसेट खरीदी है, बराबर है, तो उसे बोलते हैं हम लोग एसेट्स। बिजनेस इज डन विद द हेल्प ऑफ दिस एसेट्स, और ये सारा जितना भी बिजनेस है वो इस एसेट्स के हेल्प के मदद के वजह से ही चल पाएगा। और आपको ये भी बता दूं, जो गुड्स जो है वो गुड्स भी अपना एसेट्स ही है, क्योंकि वो हमारा माल है, उसका हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, तो वो भी हमारी प्रॉपर्टी ही है, तो ये भी हमारा एक प्रकार का एसेट ही है। बिजनेस में हैव टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स। बिजनेस में टेंजिबल एसेट्स भी हो सकते हैं और इंटेंजिबल एसेट्स भी हो सकते हैं। टेंजिबल एसेट्स इंक्लूड अकाउंट्स लाइक लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर्स, व्हीकल्स एक्सेट्रा। एंड इंटेंजिबल एसेट्स इंक्लूड गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क एक्सेट्रा। ये हम लोग टर्मिनोलॉजीज में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। In addition to tangible and intangible assets, investments like investment in share of the other company, investment in debentures, investment in deposit accounts are also included in assets account। इसके अलावा जो टेंजिबल और इंटेंजिबल जो एसेट्स है उसके अलावा भी हमारे एसेट्स हो सकती है। अगर हमने किसी और कंपनी के अंदर अगर हमने कहीं इन्वेस्टमेंट किया है तो ये हमारे लिए एसेट हो जाएगी, चाहे हम किसी और कंपनी के शेयर्स खरीदे, डिवेंचर खरीदे, या फिर हम कहीं जगह पर कोई बैंक में अगर हम लोग फिक्स डिपॉजिट का अकाउंट खुलवाते हैं, तो ये सब हमारे लिए बन जाएगा एसेट्स। As another subcategory of the assets is current assets are also included, where accounts like cash balance, bank balance, debtors, stock, expenses paid in advance and income outstanding are included। इसके अलावा भी हमारी एसेट्स कौन कौन सी है, तो एक तो हमारी कैश बैलेंस है या बैंक बैलेंस है, वो आ जाएगा। फिर जो गुड्स जो होता है, जो गुड्स का जो स्टॉक है वो भी इसमें आ जाएगा। फिर डेटर्स, जिसके पास से हम लोग पैसा मांग रहे हैं, तो मैंने अभी पहले ही बताया था आपको कि जो डेटर्स होते हैं वो हमारी एसेट्स होती है, तो भी हमारे करंट एसेट्स में आ जाएंगे। फिर एक्सपेंस पेड इन एडवांस, यानी कि हमने नेक्स्ट ईयर के लिए अगर हम कोई एक्सपेंस करके एक्सपेंस का पैसा हमने एडवांस में दे दिया है, तो ये हमने अभी जो एडवांस नेक्स्ट ईयर के लिए जो पेमेंट करके रखा है हमने, वो हमारे लिए एसेट होगी। या फिर इनकम आउटस्टैंडिंग, यानी हमें जो इनकम आने वाली है लेकिन अभी तक हमारे पास आई नहीं, लेकिन ये कंफर्म है कि ये हमारी इनकम है और ये हमें मिलेगी, तो ये भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, एसेट्स, क्योंकि यहाँ पे हमें उस किसी भी पार्टी के पास से हमें पैसा लेना बाकी है इसके लिए। तो ये हो गया हमारा जो था वो रियल अकाउंट। उम्मीद करता हूँ ये रियल अकाउंट भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं नॉमिनल अकाउंट क्या है। नॉमिनल अकाउंट में भी दो प्रकार होते हैं, एक होता है इनकम और एक होता है एक्सपेंस। दिस अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस परफॉर्म देयर ऑपरेशंस थ्रू आउट द ईयर। और ये अकाउंट के अंदर हम जो बिजनेस के सारे ऑपरेशंस जितने भी करते हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ बिजनेस की करते हैं, परचेज और सेल्स के रिलेटेड जो भी हमारे खर्चे होते हैं, जो भी इनकम होती है, वो सब का सब हमारा इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। दिस अकाउंट्स आर कॉल्ड एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और ये अकाउंट्स को हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी कहते हैं। द कंपटीशन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस इज असर्टेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ दिस अकाउंट्स। और प्रॉफिट और लॉस क्या हुआ हमें, वो हम ये अकाउंट बनाने से ही हमें पता चलेगा। तो अकाउंट्स ऑफ इनकम देख लेते हैं हम लोग, कौन कौन सी इनकम्स हमें हो सकती है। तो एक है इंटरेस्ट रिसीव्ड। फ्रेंड्स, मैं जो कुछ भी यहाँ पे आपको एग्जांपल्स और सब कुछ दे रहा हूँ, उसको आप लोग साथ साथ में नोट डाउन भी करते जाइए, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के चैप्टर्स को समझने के लिए। तो अगर नोट डाउन किया होगा तो आपको कभी भी आप लोग उसको रिवाइज भी कर सकते हैं। इसलिए एसेट अकाउंट्स ऑफ इनकम में आता है इंटरेस्ट रिसीव्ड, यानी जो हमें ब्याज जो मिल रहा है वो। डिस्काउंट रिसीव्ड, अगर हमने खरीदते वक्त, अगर माल खरीदते वक्त अगर हमें कोई अगर डिस्काउंट मिला है तो वो हमारे लिए इनकम है। फिर डिविडेंड रिसीव्ड, अगर हमने किसी कंपनी के शेयर खरीदे और वो शेयर
उस कंपनी ने अगर हमें डिविडेंड दिया तो इसे बोलेंगे डिविडेंड रिसीव्ड। फिर रेंट रिसीव्ड, अगर हमारी कोई प्रॉपर्टी हमने भाड़े पे दी है उसकी जो इनकम आती है तो ये हो गया रेंट रिसीव्ड। फिर ब्रोकरेज रिसीव्ड, अगर हमें दलाली का काम कर रहे हैं और हमने दलाली अगर हमको मिली तो ये हो गया ब्रोकरेज रिसीव्ड। तो ये सब हमारी इनकम्स हो गई। अब एक्सपेंस देख लेते हैं। वेजिस, यानी जो लोग हमारे यहाँ पे लेबर्स जो काम करते हैं डेली वेजिस के ऊपर, यानी हम उसको रोज जितना काम किया उसका हम जो उसको पेमेंट कर देते हैं उसे बोलते हैं वेजिस। फिर कैरेजिस, यानी जो माल सामान ले जाने का जो खर्चा है वो। फिर पोस्टेज एक्सपेंसेस, कुरियर जो हम लोग करते हैं वो। फिर स्टेशनरी एक्सपेंस, अगर कोई भी बिजनेस है स्टेशनरी का तो होगा, हम कैलकुलेटर है, पेन है, पेंसिल है, या फिर पेजेस रखेंगे, प्रिंटर के अंदर पेजेस रखेंगे, तो ये सब स्टेशनरी एक्सपेंस में आएगा। फिर सैलरी, सैलरी एक्सपेंस यानी कि हमारा जो स्टाफ होगा उसको हम सैलरी देंगे। फिर टैक्सेस, ऑब्वियस है बिजनेस करेंगे प्रॉफिट करेंगे, प्रॉफिट अर्न करेंगे तो गवर्नमेंट को टैक्स भरना पड़ेगा, तो ये भी हमारे लिए एक्सपेंस है। फिर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन यानी जो फिक्स एसेट है तो वो जैसे जैसे वो टाइम होता जाएगा उसके ऊपर कुछ ना कुछ वो घिसाई लगेगी उसके ऊपर, तो वो जो घिसाई जो लग रही है उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं, ये हमारे लिए क्या हो गया एक्सपेंस है। फिर डिस्काउंट अलाउड, अगर हमने बेचते वक्त सामने वाली पार्टी को बोला कि आपको डिस्काउंट देंगे तो ये हमारे लिए तो नुकसान है, तो ये भी एक तरह का एक्सपेंस है। डिस्काउंट अलाउड भी हमारे लिए एक्सपेंस है। इंश्योरेंस प्रीमियम, अगर बिजनेस के हम इंश्योरेंस लेते हैं तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा इंश्योरेंस प्रीमियम हमारे लिए एक्सपेंस हो गया। फिर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, अगर हम कोई इश्तेहार देते हैं अगर न्यूज़पेपर या टेलीविज़न के ऊपर तो ये भी हमारे लिए एक्सपेंस है। बैंक चार्जेस, बैंक में कैश डिपॉजिट करने का अगर बैंक चार्ज लगाती है तो वो हमारे लिए एक्सपेंस हो गया। तो ये जो सारे थे ये सब हमारे लिए एक्सपेंस था। अब यहाँ पे एक्सपेंस के साथ साथ में अगर हमें कोई लॉस होता है तो लॉस भी हम लोग इसको नॉमिनल अकाउंट में करेंगे। और इनकम में हमने जो देखा जितनी इनकम्स दी है उसके अगर अलावा हमको अगर कोई चीज़ अगर बेचने से हमें गुड्स के अलावा और कोई हमें अगर कोई चीज़ का प्रॉफिट होता है तो वो भी हम लोग यहाँ पे इनकम में हम लोग इसको मेंशन करेंगे। तो फ्रेंड्स ये सारे थे टाइप्स ऑफ अकाउंट, यानी कि एक होता है पर्सनल, दूसरा होता है इम्पर्सनल, और जो इम्पर्सनल होता है उसके अंदर भी दो कैटेगरीज है, एक होता है रियल और एक होता है नॉमिनल। तो हमने तीन प्रकार के अकाउंट पढ़े हैं, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। और पर्सनल, रियल और नॉमिनल इनके डेबिट और क्रेडिट जो दो साइड होती है अकाउंट्स उसके अलग रूल्स है। पर्सनल अकाउंट, फिर हमारा रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, इन तीनों अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट के रूल्स अलग है। ये रूल्स को हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो जो मैं अपलोड करूंगा उसके अंदर हम लोग समझेंगे अच्छी तरह से, उसको बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया है कि क्या किसको हम पर्सनल कहेंगे, किसको हम लोग रियल कहेंगे और किसको हम लोग नॉमिनल कहेंगे, ये अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया तो हमारे लिए वो रूल्स वाला कंसेप्ट हमारे लिए क्लियर होगा। और जब हमारा रूल्स वाला कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया तो उसके बाद जितने भी हमारे चैप्टर्स है, जर्नल एंट्रीज है, लेजर्स है, ट्रायल बैलेंस है, फाइनल अकाउंट है, वो सब हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो ये जो कंसेप्ट है उसको अच्छी तरह से समझना ज़रूरी है। तो अभी हमने जो पर्सनल, रियल और नॉमिनल जो भी अकाउंट देखा तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देख लेते हैं तो हमें और भी आइडिया आ जाएगा हम लोग किस तरह से उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ है यहाँ पे नवजीवन कॉमर्स कॉलेज। अब फ्रेंड्स यहाँ पे दिया हुआ ही है नवजीवन, यानी एक कुछ कॉमर्स कॉलेज, यानी एक तो लीगल आर्टिफिशियल पर्सनालिटी है ये, बराबर है, तो ये पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। ड्राइंग्स अकाउंट, तो ड्राइंग्स करेगा कौन, ड्राइंग्स करेगा जो बिजनेस का जो ओनर होगा वो करेगा। तो ओनर कौन है, एक लिविंग पर्सन है, तो ये भी हमारे लिए पर्सनल अकाउंट बन जाएगा। कैश अकाउंट, तो कैश हमारे लिए क्या है, कैश हमारे लिए एसेट है। एसेट किस में आती है, एसेट्स आता है रियल अकाउंट में, तो ये क्या बन गया हमारे लिए रियल अकाउंट। फ्रेंड्स ये जितने भी मैं अकाउंट्स यहाँ पे लिखे आप लोग भी नोट डाउन कीजिए, बाजू के अंदर आप एक कॉलम बना लीजिए और उसमें टाइप ऑफ अकाउंट ऊपर हेडिंग दे दीजिए। तो मैं आपको बताता भी जा रहा हूँ तो साथ में आप लोग भी नोट डाउन करते जाइए कि कौन सा अकाउंट, कौन सा ये जो लिखे हुए वो अकाउंट्स कौन सी कैटेगरी में आते हैं, किस टाइप का वो अकाउंट है वो भी आप लोग लिख लीजिए साथ में। फिर आया डोनेशन अकाउंट, तो डोनेशन है वो क्या है हमारे लिए, एक एक्सपेंस है क्योंकि हमने दिया है किसी को तो वो हमें उसका पैसा तो हमें आने नहीं वाला है, तो डोनेशन है वो हमारे लिए क्या हो जाएगा एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस किस में आता है, नॉमिनल अकाउंट में आएगा। फिर दिया हुआ है मशीनरी, मशीनरी अकाउंट, तो मशीनरी हमारे लिए क्या है, बिजनेस की एक एसेट है, तो ये एसेट किस में आ जाएगा, रियल अकाउंट में आ जाएगा।
उसके बाद हमें दिया हुआ है लैंड अकाउंट, तो लैंड यानी कि ज़मीन, तो ये भी हमारे लिए एसेट है, तो ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, रियल अकाउंट बन जाएगा। फिर दिया है राज मेडिकल स्टोर, मेडिकल स्टोर यानी कि ये लीगल आर्टिफिशियल पर्सन हो गया, तो ये क्या बन जाएगा, पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा। फिर दिया सैलरी अकाउंट, तो सैलरी तो हम लोग पेमेंट करते हैं, तो ये हमारे लिए एक्सपेंस है, तो अगर एक्सपेंस है तो ये किसा अकाउंट हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। फिर कैरेज इनवर्ड अकाउंट, कैरेज इनवर्ड ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, बिजनेस के लिए एक्सपेंस, क्योंकि माल लाने के जो हम लोग कैरेज का जो चार्ज देते हैं वो है, तो ये हमारे लिए एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस किस में आ जाएगा, नॉमिनल में आ जाएगा। फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर हमारे लिए क्या है, एसेट्स है, तो एसेट किस में आएगी, रियल अकाउंट, तो ये रियल अकाउंट बन गया। कैरेज आउटवर्ड, जब माल बेचते वक्त जो हमें कैरेज का जो चार्ज लग रहा है वो, तो ये हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस आया तो ये हो गया हमारे लिए नॉमिनल अकाउंट। स्टेशनरी अकाउंट, तो स्टेशनरी हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है हमारे लिए, क्योंकि स्टेशनरी का हमारा बिजनेस तो है नहीं, तो ये गुड्स तो है नहीं, तो ये स्टेशनरी हम जो परचेस करेंगे वो हमारे लिए एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस आया तो किस में आ जाएगा, ये हमारा नॉमिनल अकाउंट में आ जाएगा। फिर है वेजिस अकाउंट, तो वेजिस हमारे लिए एक्सपेंस है, क्योंकि हमें हमारे लेबर को हमने पेमेंट किया, तो ये वेजिस जो है वो क्या हो जाएगा, एक्सपेंस यानी कि रियल अकाउंट। फिर कॉपीराइट अकाउंट, कॉपीराइट क्या है हमारे लिए, इंटेंजिबल एसेट है, इंटेंजिबल एसेट यानी कि एसेट, तो एसेट किस में आता है, रियल अकाउंट में आ गया। इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, अब हमें इंटरेस्ट मिला है, तो इंटरेस्ट अगर रिसीव हुआ तो हमारे लिए इनकम हो गई, इनकम भी तो किस में आ जाएगा, ये नॉमिनल अकाउंट में आ जाएगा। यूनियन बैंक अकाउंट, अब यूनियन बैंक सीधा नाम भी दे दिया है यूनियन बैंक, तो ये आर्टिफिशियल पर्सनालिटी हो गई, तो ये पर्सनल अकाउंट बन गया। रेंट पेड अकाउंट, खर्चा किया हमने, एक्सपेंस, तो ये क्या बन गया हमारे लिए, नॉमिनल अकाउंट। रिलायंस शेयर्स अकाउंट, रिलायंस शेयर्स अकाउंट, तो ये रिलायंस लिखा हुआ है यहाँ पे, नाम दिया हुआ है रिलायंस, लेकिन शेयर्स अकाउंट है, तो हमने किसी चीज़ के शेयर हमने खरीदे हैं, तो अगर हम कोई इन्वेस्टमेंट किया है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने ये इन्वेस्टमेंट किया है, तो ये रिलायंस वर्ड सुन के हमें ये नहीं लगना चाहिए कि ये पर्सनल अकाउंट है, लेकिन रिलायंस शेयर अकाउंट मीन्स के हमने किसी कंपनी के शेयर खरीदे, तो हमने इन्वेस्टमेंट किया है, तो इन्वेस्टमेंट किस में आता है फ्रेंड्स, ये आता है एसेट्स के अंदर, तो ये बन जाएगा हमारे लिए रियल अकाउंट। इस चीज़ को अच्छी तरह से ध्यान से समझना है। फिर बोला है डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, तो मुझे डिस्काउंट मिला तो मुझे फ़ायदा हुआ, मेरे लिए इनकम है, तो ये कहाँ पे आएगा, नॉमिनल अकाउंट। अहमदाबाद ब्रांच अकाउंट, अब यहाँ पे अहमदाबाद की ब्रांच का अकाउंट है, यानी ये क्या बन जाएगा हमारे लिए, लीगल आर्टिफिशियल पर्सन है, तो ये पर्सनल अकाउंट हो गया। फिर दिया है बेड डेट्स अकाउंट, बेड डेट्स यानी कि क्या, कि अगर हमें कोई डेटर्स जो है जिसके पास हम लोग पैसा मांग रहे हैं, लेकिन अब उसके पास से वो पैसा आने वाला नहीं है, तो ये बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा, नुकसान है, तो ये लॉस है हमारा, तो लॉस किस में आता है हमारा, नॉमिनल अकाउंट में आएगा। कर्णावती क्लब अकाउंट, यहाँ पे कर्णावती क्लब लिखा हुआ है, तो ये लीगल आर्टिफिशियल पर्सन है, तो लीगल आर्टिफिशियल पर्सन किस में आएगा, पर्सनल अकाउंट के अंदर। डेटर्स अकाउंट, डेटर्स जो है ऐसे देखा जाए तो डेटर्स हमारे लिए एसेट है, लेकिन डेटर्स हम किसको बोलेंगे, डेटर्स हम उस पार्टी को बोलते हैं जिसको हमने बाकी में माल दिया है। अब बाकी में हम माल किसको देंगे, आइदर नेचुरल पर्सन और लीगल आर्टिफिशियल पर्सन को हमने माल दिया है, तो डेटर्स जो है वैसे एक्चुअल में हमारे लिए एसेट्स है, लेकिन हम लोग यहाँ पे जो डेटर को कंसीडर करेंगे वो हम लोग किस में कंसीडर करेंगे, पर्सनल अकाउंट के अंदर हम लोग कंसीडर करेंगे, क्योंकि हम लोग एक पर्सन के पास से पैसा मांग रहे हैं इसके लिए। फिर आता है हमारा गुड्स, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल अकाउंट, अब मैंने गुड्स को सैंपल में दिया है, यानी उसका मुझे पैसा तो मिलने नहीं वाला है, तो ये मेरे लिए क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया, तो ये नॉमिनल अकाउंट बन जाएगा। फिर आता है हमारे लिए क्रेडिटर्स अकाउंट, अगेन डेटर्स की तरह ही यहाँ पे भी क्रेडिटर्स दिया हुआ है, क्रेडिटर्स यानी कि मैंने किसी लिविंग पर्सन या तो लीगल आर्टिफिशियल पर्सन के पास से मैंने गुड्स बिजनेस के अंदर खरीदा है, और वो भी क्रेडिट के ऊपर, तो उसे मुझे पैसा देना बाकी है, तो सामने जो पार्टी जिसको मुझे पैसा देना बाकी है वो आइदर लिविंग पर्सन है और लीगल आर्टिफिशियल पर्सन है, इसीलिए वो क्या हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट बनेगा। क्रेडिटर है वो मेरे लिए पर्सनल अकाउंट होगा, और डेटर्स है वो भी हमारे लिए पर्सनल अकाउंट ही रहेगा। फिर है फैक्ट्री एक्सपेंस अकाउंट, तो यहाँ पे तो दिया हुआ ही एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस आएगा हमारा नॉमिनल अकाउंट में। फिर दिया नीलम बेंस अकाउंट, तो नीलम बेन एक नेचुरल पर्सन है, नेचुरल पर्सन किस में आएगा, पर्सनल अकाउंट में। डेप्रिसिएशन अकाउंट,
डेप्रिसिएशन किस पे लगता है फ्रेंड्स? फिक्स्ड एसेट के ऊपर। तो फिक्स्ड एसेट पे डेप्रिसिएशन लगा मीन्स कि ये हमको एक्सपेंस हुआ, तो ये हमारे लिए किस में आएगा? नॉमिनल अकाउंट। गुजरात गवर्नमेंट अकाउंट, गुजरात गवर्नमेंट दिया है यानी ये सीधा लीगल आर्टिफिशियल पर्सन है, तो ये किस में आ जाएगा? पर्सनल अकाउंट में। रिसीव्ड बैंक इंटरेस्ट अकाउंट, अब यहाँ पे बैंक दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये पर्सनल होगा, यहाँ पे क्या रिसीव हुआ है? इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, यानी कि मुझे इनकम हुई है। तो जब इनकम हुई तो फिर ये क्या हो गया हमारे लिए? नॉमिनल अकाउंट। उसके बाद दिया हुआ यहाँ पे गुड्स गिवन फॉर एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, हमने गुड्स किसके लिए दिया है? एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो एडवर्टाइजमेंट हमारे लिए क्या होगा? खर्चा होगा, एक्सपेंस, तो एक्सपेंस किस में आएगा? नॉमिनल अकाउंट में। उसके बाद दिया है डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट, यानी हमने किसी कंपनी के शेयर खरीदे थे और वो कंपनी ने हमें शेयर्स के ऊपर हमें डिविडेंड दिया है, तो डिविडेंड जो हमें मिला, रिसीव्ड हुआ, वो हमारे लिए इनकम हुई, तो ये भी हो जाएगा हमारा नॉमिनल अकाउंट। कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, हमें कमीशन मिला है तो ये इनकम हो गई, भी हो गया नॉमिनल अकाउंट। गुडविल अकाउंट, गुडविल है हमारा इंटेंजिबल एसेट, तो एसेट आता है हमारा रियल अकाउंट। कमीशन अलाउड अकाउंट, हमने किसी को कमीशन दिया है तो ये हमारे लिए एक्सपेंस हो गया, तो एक्सपेंस हुआ तो ये हो गया एक्सपेंस, हमारे लिए क्या हो गया? नॉमिनल अकाउंट। उसके बाद है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, जो पेमेंट हमें, जिस बिल का हमें पैसा लेना बाकी था अब वो मुझे पैसा मिल रहा है, तो बिल्स रिसीवेबल यानी जो बिल का पैसा मुझे लेना बाकी था अब वो मुझे मिल रहा है, तो ये बिल रिसीवेबल जो है वो मेरे लिए इनकम हो रही है। लेकिन ये पैसा किसके पास से मिल रहा है मुझे? जिसके पास से मुझे बाकी में पैसा लेना था वो मुझे अभी पैसा मिल रहा है, तो जो पैसा बाकी जिसके पास लेना था वो कौन था? नेचुरल पर्सन या तो लीगल आर्टिफिशियल पर्सन था, तो ये पर्सनल अकाउंट के अंदर आएगा। जैसे डेटर और क्रेडिटर जैसे पर्सनल अकाउंट में आ रहा है, इसी तरह से बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल जो होगा वो भी हमारे लिए पर्सनल अकाउंट के अंदर आएंगे, क्योंकि ये पैसा हमें किसी पार्टी के पास से लेना है या पार्टी को देना है, तो इसीलिए यहाँ पे दूसरी जो पार्टी है वो आइदर नेचुरल पर्सन होगी या लीगल आर्टिफिशियल पर्सन होगा, तो इसीलिए इसको हम लोग पर्सनल अकाउंट के अंदर लेते हैं। डिस्काउंट अलाउड, हमने किसी को डिस्काउंट दिया तो ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस हमारा नॉमिनल अकाउंट है। स्टॉक अकाउंट, स्टॉक जो होता है वो हमारा किस चीज़ का होता है? गुड्स का होता है, गुड्स किस में आता है? हमारा एसेट्स में आता है, तो ये हमारे लिए हो गया रियल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, अब जो इम्पोर्टेंट है ये चीज़, कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल तो कौन देता है? ओनर देता है। ओनर कौन है? नेचुरल पर्सन होगा, तो जो नेचुरल पर्सन है इसलिए कैपिटल क्या होगा? पर्सनल अकाउंट होगा। और लास्ट में है एक हमारे लिए परचेज अकाउंट, तो परचेज अकाउंट जो है यानी परचेज हम किस चीज़ का करेंगे? परचेज हम लोग गुड्स का करेंगे या तो हम लोग एसेट्स परचेज करेंगे, तो जब परचेज अकाउंट आया तो हमारे एसेट्स इंक्रीज हो रही है, तो जब एसेट्स हमारे जुड़ा हुआ ही है तो एसेट्स किस में आता है? रियल अकाउंट में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो 40 मैंने अभी आपको नेम्स ऑफ अकाउंट मैंने आपको बताया और साथ में उसका डिस्क्रिप्शन भी बताया कि कौन कौन से प्रकार के ये अकाउंट में आता है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये टाइप्स ऑफ अकाउंट समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। अच्छा फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आपके क्वेश्चन मुझे कमेंट में लिख के भेजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो भी मुझे आपके रिव्यूज़ भेजिए। और हाँ फ्रेंड्स, ये जो अभी हमने टाइप्स ऑफ अकाउंट जो पढ़ा है अभी हमने, और मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया यहाँ पे अलग अलग अकाउंट्स के नाम के साथ, ये अभी आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हमारे लिए इतना इनफ है। लेकिन अब इसके बेस के ऊपर अगर हम आइडेंटिफाई अगर अच्छे से कर लेते हैं तो इसके बेस के ऊपर हमें रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हमें जानना है, तो वो मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फॉर ऑल दिस टाइप ऑफ द अकाउंट। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।